आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि वर्ड के साथ में अगर किसी दूसरे वर्ड का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा और हिंदी वाले सेंटेंस कैसे होंगे। अगर मान लीजिए आप इससे पूछा जाए कि अगर तुम परीक्षा पास नहीं कर पाए तो, या फिर अगर तुम अपना वादा नहीं निभा पाए तो, इस तरह का सेंटेंस अगर आए तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या फिर आप इसे ट्रांसलेट करना चाहें तो आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जो इंग्लिश बोलने में और लिखने में परेशानी पैदा करता है, तो हम उसी चीज़ों पर कमान करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि यातायात और वर्षा के कारण मैं देर से पहुँचा, कैसे होगा। बिल्कुल आसान तरीका है इस इंग्लिश में बोलने और लिखने का। मोबाइल और टीवी के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं, दिन भर में 2-3 बार हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर इसे इंग्लिश में बोलना पड़े तो फिर हम कैसे बोलेंगे। या फिर कौन सा चीज़ एक लड़की को सुंदर बना देती है, कौन सा चीज़ एक देश को महान बना देता है, या फिर आपातकाल में क्या करना है, अगर ये पूछना हो तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। क्या करें समझ में नहीं आता है, या फिर आपके घर में कितना समय हुआ है, या कितनी सुंदर कलम है, या फिर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसने तुम्हें और क्या कहा। इन सब चीज़ों को बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिर्फ वर्ड का प्रयोग करके इन सभी को इंग्लिश में हम बोलने और लिखने वाले हैं। मतलब सिर्फ वर्ड आसान नहीं है, इसके साथ जब हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे या फिर किसी अदर वर्ड का यूज़ करेंगे तो क्या मीनिंग होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे उसे आसान तरीके से लिख पाएंगे, इन सब बातों को अभी बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद मतलब इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि पूरे ध्यान से कंसंट्रेशन से देखेंगे, तब अभी का भी एक बड़ी कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। बहुत आसान है। सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस को समझना भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम इसी को देखें कि अगर तुम परीक्षा पास नहीं कर पाए तो, या फिर दूसरे तरीके से भी तो बोला जा सकता है कि अगर तुम परीक्षा पास नहीं कर पाए तो क्या होगा, या फिर क्या होगा अगर तुम परीक्षा पास नहीं कर पाए तो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंस दिख रहा है उसी प्रकार हूबहू हम बोलते हो या फिर आप बोलते हो। इससे अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, लेकिन मीनिंग क्या है। मीनिंग है हम पॉसिबिलिटीज़ को जानना चाह रहे हैं कि आखिर होगा क्या, अगर परीक्षा नहीं पास कर पाए तो फिर क्या होगा। चलिए दूसरा क्या है कि अगर तुम अपना वादा नहीं निभा पाए तो। अगर हम आप ही से पूछते हैं, आपने कोई प्रॉमिस किया और हम बोलते कि अगर तुम अपना वादा नहीं निभा पाए तो ये सब हम लोग आम जीवन में आम बोलचाल में यूज करते हैं। और बस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी ग्रामर तो हम आपको बताने नहीं जा रहे हैं, बल्कि सिंपल चीज़ों को ही कैसे मिस कर जाते हैं उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हाँ देखते हैं कि अगर तुम परीक्षा पास नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो इसके लिए हम व्हाट इफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि व्हाट के साथ में इफ, फॉर, एल्स, अबाउट, मिक्स, विद, टू, ऑल, एट और भी कई चीज़ को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो हम चलिए देखते हैं इसमें कि अगर तुम परीक्षा पास नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। चल बिल्कुल सिंपल है, हम व्हाट इफ से ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। व्हाट इफ लिखेंगे और इसके बाद जो भी आएगा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस आएगा। मतलब व्हाट इफ के बाद में सब्जेक्ट प्लस और क्या होगा, डू नॉट, डज नॉट का यूज करेंगे अगर नेगेटिव है तो। जैसे व्हाट इफ और यू डोंट, व्हाट इफ यू डोंट पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। और इतना इजी है, लेकिन यही चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो ये बहुत हार्ड हो जाता है कि आखिर इसे हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे और लिखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं कि अगर तुम अपना वादा नहीं निभा पाए तो वादा निभाना का क्या होगा, जल्दी बोलिए। वादा निभाना का की प्रॉमिस होता है। मतलब कोई भी सेंटेंस सब बनाते हैं तो वर्ड का आना जरूरी है। वादा करना का मेक प्रॉमिस, याद कर लीजिए। बात करते समय मतलब सीखते समय दिमाग में कुछ सेट करते चलना है। वादा करना तो मेक अ प्रॉमिस, और वादा निभाना तो कीप अ प्रॉमिस। तो चलिए हम लिखते हैं व्हाट इफ। व्हाट इफ लिखेंगे, अगर तुम अपना वादा नहीं निभा पाए तो व्हाट इफ, और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट इफ यू डोंट, और वादा निभाना का कीप प्रॉमिस होता है। तो हम लिखेंगे इफ यू डोंट कीप योर प्रॉमिस, इफ यू डोंट कीप और योर प्रॉमिस, कीप योर प्रॉमिस।
तो व्हाट इफ यू डोंट कीप योर प्रॉमिस, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अगर इसको याद करना है कि इस फ्रेज को कैसे याद करेंगे तो हम कीप वंस प्रॉमिस भी बोल सकते हैं। जैसे व्हाट इफ यू डोंट कीप योर प्रॉमिस, यहाँ पर हिज प्रॉमिस हो सकता है कि अगर सब्जेक्ट दूसरा है, मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर वी है तो यहाँ पर आवर हो जाएगा कि व्हाट इफ वी डोंट कीप आवर प्रॉमिस। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, जैसे यातायात और वर्षा के कारण मैं देर से पहुंचा। सेंटेंस आसान है, जब इसे इंग्लिश में हम बताएंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन अभी देखेंगे तो हार्ड लग रहा है। तो क्या करना है कि जब भी के कारण एक फ्रेज बताते हैं व्हाट विद का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे यातायात और वर्षा के कारण मैं देर से पहुंचा, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार लिखेंगे व्हाट विद। चलिए मैंने लिखा व्हाट विद और यहाँ पर ट्रैफिक लिखते हैं, व्हाट विद ट्रैफिक लिखेंगे और हम फिर यहाँ पर लिखते हैं रेन। कैसे कैसे स्ट्रक्चर है उससे देखना जरूरी है कि व्हाट विद ट्रैफिक एंड रेन, यातायात और वर्षा के कारण। इतने जो सेंटेंसेस से हम कैसे लिखेंगे, व्हाट विद ट्रैफिक एंड रेन, व्हाट विद ट्रैफिक एंड रेन। उसके बाद मैं देर से पहुंचा तो आई अराइव्ड लेट, मैं देर से पहुंचा। मान लीजिए कि आप कहीं पर गए और आपसे पूछा कि भाई किन किन वजहों से आप लेट से आए हैं, तो आप बोलते हैं कि यातायात और वर्षा के कारण मैं देर से पहुंचा, देर से आया। तो क्या करेंगे, व्हाट विद ट्रैफिक एंड रेन आई अराइव्ड लेट। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल और टीवी के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं, मोबाइल और टीवी के कारण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट विद का ही प्रयोग करेंगे, व्हाट विद मोबाइल और यहां पर लिखेंगे टीवी, व्हाट विद मोबाइल एंड टीवी, बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो कैसे होगा, द children are getting worse, the children are getting worse। बिल्कुल आसान है, what with mobile and the TV the children are getting worse। कुछ यानी कि मोबाइल के कारण, टीवी के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। इस सेंटेंस को देखेंगे, जैसे कौन सा चीज़ एक लड़की को सुंदर बना देती है। अब कौन सा चीज़ के लिए विच का प्रयोग, विच थिंग ऐसा नहीं बोलना होगा, क्योंकि जब शुरुआती दौर में आप कुछ भी हम लोग ऐड कर देते हैं, बस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। करेक्ट बोलने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ के लिए वर्ड का प्रयोग यहाँ पर सफिशिएंट होता है, कौन सा चीज़ एक लड़की को सुंदर बना देती है। इसके लिए व्हाट मिक्स को याद रखिए। जैसे कैसे होगा हम देखते हैं कि व्हाट मिक्स और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो व्हाट मिक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल, What makes a girl beautiful का मतलब कौन सा चीज़ एक लड़की को सुंदर बना देता है। तो what makes हर जगह यूज करेंगे जब भी इस तरह का सेंटेंस हो। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो एडजेक्टिव आता है वो लिखेंगे। जैसे कौन सा चीज़ एक देश को महान बना देता है, और इसे भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे what makes a country, What makes a country, और इस एडजेक्टिव क्या है तो ग्रेट। What makes a country great, कौन सा चीज एक देश को महान बना देता है। तो बिल्कुल आसान है। आपको आप किस चीज से उदास हो गए हैं, या आप कौन सा चीज के कारण आप उदास हो जाते हैं, कुछ भी। अगर मान लीजिए प्रेजेंट में What makes you worried, या फिर व्हाट मेड यू वरीड पास्ट में बोलने के लिए, तो ये सब भी आसान है। आप क्या करेंगे कि पास्ट में इसका सेंटेंस बना सकते हैं। व्हाट मेड, कौन सा चीज़ तुम्हें सुंदर बना दिया। व्हाट मेड यू ब्यूटीफुल, कौन सा चीज़ उससे सुंदर बना दिया। व्हाट मेड हर ब्यूटीफुल, या पर उसी तरीके से हम फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। और इस सेंटेंस को देखेंगे, जैसे आपातकाल में क्या करना है। देखिए ये सब बिल्कुल आसान सेंटेंस है, और देखिए कितना छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन अगर इसी को इंग्लिश में बोलना हो तो ज़रूर सोचना पड़ जाता है। तो सोचना नहीं पड़े, क्योंकि इन सब चीज़ों को जुबान पर रखना है और स्ट्रक्चर को भी समझना है। जैसे आपातकाल में क्या करना है, कई तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, चलो हम लिखते हैं what to do
और इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी से पूछ रहे हैं कि भाई आपातकाल आए, इमरजेंसी में हमें कुछ करना है तो कैसे करेंगे, क्या करना है, आपातकाल में क्या करना है, व्हाट टू डू इन केस ऑफ इमरजेंसी। कितना आसान है, कितना आसान तरीके से हमने लिखा है कि व्हाट टू डू इन केस ऑफ इमरजेंसी। उसके बाद देख लीजिए क्या करें समझ में नहीं आता है, कई तरीके से बोल सकते हैं। अगर सबसे आसान तरीका लिखना है तो हम बोलेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो, या आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। और क्या करें तो हम इधर लिखेंगे व्हाट टू डू। क्या करें मुझे समझ में नहीं आता है तो आई डोंट नो या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इसे दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे व्हाट टू डू इज नॉट अंडरस्टूड, व्हाट टू डू इज नॉट अंडरस्टूड, व्हाट टू डू इज नॉट अंडरस्टूड। लेकिन वो बोलने में मजा नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, जैसे आपके घड़ी में कितना समय हुआ है। अगर आप इनसे हम पूछते हैं कि आपके घड़ी में कितना समय हुआ है तो आप क्या बोलेंगे। चलिए व्हाट का प्रयोग ही करना है तो आपके घड़ी में कितना समय हुआ है तो हम लिखेंगे व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। और इन योर वॉच नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बाय योर वॉच। What is the time by your watch? What is the time by your watch? लेकिन in your watch नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप यह कितनी सुंदर कलम है, यह कितनी सुंदर कलम है तो what a beautiful pen is this। देखिए लिखिए what a beautiful pen, what a beautiful pen this is, this is। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बस हमें खुशी हुई देख करके अरे कितनी सुंदर कलम है तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन दिस इज। अगर हम ईज पहले ले आएंगे तो इंटरगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह का जब भी सरप्राइजिंग हो, हम कुछ अजीब सी बात बोल रहे हैं, कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन दिस इज, यह कितनी सुंदर कलम है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, जैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। किसी से किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है, इस मैटर के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल देखिए सेंटेंस भले ही बड़ा दिख रहा है लेकिन बोलना बिल्कुल आसान होता है। जब इस तरह की बात हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हाट अबाउट दिस और व्हाट अबाउट दिस। और ये हो गया सेंटेंस। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट इट, व्हाट अबाउट दिस, what about this pain, what about this place, what about this palace, what about this person। तो इस व्यक्ति के बारे में, इस वस्तु के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो what about करके और बस उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट ये है कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। मतलब यही चीज़ दूसरे तरीके से हिंदी में जब बोल सकते हैं तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं तो हम क्या बोलेंगे what do you think, what do you think about this, about this। और ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे what do you think about this, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपकी राय क्या है। और इस सेंटेंस को देखते हैं, जैसे उसने तुम्हें और क्या कहा। हम किसी से पूछते हैं कि भाई चलो इतना तो उसने बताया ठीक है, लेकिन और क्या कहा तो हम उसके लिए what else का प्रयोग करेंगे। हम बोलेंगे what else did he tell you, what else did he tell you, उसने तुम्हें और क्या बताया, उसने तुम्हें और क्या कहा। उसी तरीके से और है कि आप और क्या खाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम what else का यूज़ करेंगे है। what else would you like to eat, what else should you like to eat, what else would you like to eat, आप और क्या खाना चाहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या खोज रहे हैं, चलिए सोचिए और बोलिए कि इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आप क्या खोज रहे हैं।
बिल्कुल आसान है। छोटी छोटी चीज़ों को आप जुबान पर रखिए। मान लीजिए आप क्या खोज रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या खोज रहे हैं, आप क्या खोज रहे हैं, वह क्या खोज रहा है। व्हाट इज ही लुकिंग फॉर, वे लोग क्या खोज रहे हैं। व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, ऐसे बोलेंगे। लेकिन वही बोलना हो कि यह किसके लिए है। मान लीजिए एक पेन है या फिर कोई भी सामान है, खाने की वस्तु है, हम पूछ रहे हैं कि यह किसके लिए है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हाट इज इट फॉर। व्हाट इज इट फॉर, व्हाट इज इट फॉर, यह किस लिए है, यह किस लिए है, किसके लिए नहीं। हु इज इट फॉर हो जाएगा। मान लीजिए हम पूछते हैं कि यह किसके लिए है, हु इज इट फॉर, तो ठीक है, लेकिन यह किस लिए है। अगर वजह पूछते हैं, कारण पूछते हैं, या किस लिए, किस वजह से आपने इस चीज़ को लाया है, तो हम व्हाट इज इट फॉर बोलेंगे। लेकिन यह किसके लिए है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए, तो हम बोलेंगे हु इज इट फॉर, मतलब कि यह किस व्यक्ति के लिए है। तो अब आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर तुम मेरा पैसा नहीं लौटाया तो कैसे होगा, या फिर आप ही को बोलना हो कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो फिर से इसमें कैसे बोलेंगे, हम बता चुके हैं, बिल्कुल आसान है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस समय हम बता रहे थे उस समय इससे आप सही से देख रहे थे या नहीं, क्योंकि बिल्कुल आसान है। क्या करना है बता चुके हैं, व्हाट इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है। व्हाट इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है। मीनिंग और क्या क्या हो सकता है, क्या होगा अगर तुम पैसा नहीं लौटा पाए, या फिर अगर तुम पैसा नहीं लौटा पाए, तो ये बिल्कुल आसान है। आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अभी लिखिए। आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, आपका नाम भी याद रहता है। तो ज़रूरी है कि जब भी आपको लगे कि वीडियो काम का है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी सीख पाए, आप अपने दोस्त भी सीख पाए। तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जब भी क्वेश्चन करते हैं तो ज़रूर आप उसका जवाब दीजिए। और अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।